This video is sponsored by Unacademy। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 9वीं क्लास के आप सभी बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज से आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट मैं करने के लिए जा रहा हूं। और आज से हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, आज से कुछ दिनों बाद आपके एग्जाम्स हैं। अभी जनवरी का महीना चल रहा है और फरवरी का महीना चल रहा है और बच्चों की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, उनको गणित में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में आपकी गणित के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू से है ना, शुरू से मतलब शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से आपको एक तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करवाने वाला हूं। और जो जो पार्ट आपका नहीं आने वाला वो पार्ट को छोड़ करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सही बच्चों को मैं भारतीय शेर आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, है ना। तो कक्षा 9वीं गणित, है ना, सबसे कक्षा 9वीं गणित अब डेली क्लास आएगी, मेरी डेली क्लास आएगी, 1 घंटे की डेली क्लास आएगी आप बच्चों के लिए। 1 घंटे की रोज क्लास पढ़ाऊंगा मैं, रोज क्लास पढ़ाऊंगा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आज से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। टारगेट हमारा ये रहेगा कि हमको आज तारीख कितनी है, 12, आज 12-13 तारीख है, तो अगले महीने की 12-13 तारीख तक हम पूरी की पूरी गणित खत्म कर देंगे। बस आपको क्या करना है, आपको एक कापी खरीदना है, अलग से कापी खरीदना है। उसमें जितना मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा उतना आपको डेली का डेली पढ़ाना है और आपको तैयारी करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस के चलते सन 2021 में कौन कौन से पार्ट कम कर दिए गए हैं, कौन कौन से पार्ट यहाँ पर हमारे कम कर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा, तो कोरोना वायरस के चलते सन 2021 में आपको गणित में इस वर्ष 2021 के जो पेपर है उसमें आपको अध्याय 1 संख्या पद्धति आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे परीक्षा में एक भी सवाल नहीं आने वाले। इसके बाद फिर आपका अध्याय 4, अध्याय 4 क्या है आपका, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में इससे भी आपको कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद फिर आपका अध्याय 5 यूक्लिड। अध्याय 5 आपका क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये भी आपको पेपर में नहीं आने वाला, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहां पर आपको अध्याय 9 हमारा है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये 4 पार्ट आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, ये 4 पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये 4 पार्ट में से पेपर में आपको कुछ भी नहीं आने वाला, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। अध्याय 1 आपको नहीं पढ़ना है, तो हम अध्याय 2 शुरू करेंगे, है ना। अध्याय 2 हम शुरू करते हैं। चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। गणित का हमारा अध्याय 2 शुरू करते हैं। गणित का अध्याय शुरू से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। अध्याय 2 हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे गणित के अध्याय 2 का नाम बहुपद है। अध्याय 2 का नाम हमारा क्या है, बहुपद है।
सबसे पहले इसके आपको थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हमारा अध्याय 2 का नाम यहाँ पर क्या है, बहुपद हमारे अध्याय का नाम है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पर ये होती है कि अचर किसको बोलते हैं, अचर किसे कहा जाता है। तो देखिए, अचर मान निश्चित होता है उनको अचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा संख्या 4, संख्या लिखा 5, संख्या लिखा 7, संख्या लिखा 8। अगर मैं बोलूं कि इस क्लास में 4 बच्चे हैं तो उसका मान क्या है कि यहाँ पर संख्या फिक्स है, 4 मतलब 4, तो 4 हो गया अचर। मैंने कहा कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां है, 5 उंगलियां है, 5 ही 5 है, तो इसका मान हो गया फिक्स, तो ये भी हो गया हमारा अचर। मैंने बोला कि मेरे परिवार में 7 सदस्य रहते हैं, तो ये मान भी फिक्स हो गया, तो ये हो गया अचर। जिनका मान निश्चित होता है उनको हम अचर कहते हैं। और अगला हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है चर किसे कहा जाता है, चर किसे कहा जाता है। तो जिनका मान निश्चित नहीं होता उनको हम चर कहते हैं। जैसे मैंने बोला x, मेरी कक्षा में x विद्यार्थी है, तो x का मान 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x हो गया, चर हो गया, y भी चर होता है, z भी चर होता है, a भी चर होता है, b भी चर होता है ना। तो x, y, z वाले जो होते हैं उनको हम चर कहते हैं, और संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और चर और अचर दोनों से मिल करके बनता है बहुपद। चर और अचर दोनों से मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। जैसे कि मैं लिखा x धन 4 बराबर 0, तो ये हमारा बहुपद है, ये हमारा क्या है, बहुपद है। मैंने बोला y धन 5 बराबर 0, y हो गया हमारा चर और 5 हो गया हमारा अचर। चर और अचर दोनों के आपस में मिलने से क्या बन गया हमारा यहाँ पर, ये एक बहुपद यहाँ पर हमारा बन गया। देखिए बच्चों, अरे बच्चों देखिए, हमारे यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, चरों के दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अरे परीक्षा में आता है सवाल। सवाल आपको ऐसा आएगा, यहाँ पर आपको x का कोई भी मान दे देगा। यहाँ पर आपको दिया है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर कितने पर, x बराबर 1 पर एक बहुपद आपको दिया गया है px बराबर 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है। हमको बहुपद का क्या करना है, हमको बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल है, करना कुछ नहीं है, आपको सीधे हल डालना है, और हल डाल करके यहां पर आपको लिखना है दिया है, यहां पर आपको लिखना है दिया है बहुपद, दिया है बहुपद। बहुपद क्या दिया है आपको, आपको दिया है बहुपद px बराबर दिया है 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। यहां पर आपको ये बहुपद दिया गया है, यहां पर आपको x बराबर 1 पर, और यहां पर आपको इस बहुपद का मान कितने पर ज्ञात करना है, आपको x बराबर 1 पर तथा x बराबर 1 लेने पर हम इस बहुपद में x बराबर 1 लेंगे। यहां पर x बराबर 1 लेंगे का मतलब क्या है, देखो x बराबर 1 लेंगे। अब बारीकी से समझिए, बारीकी बारीकी, पेपर पास में है, 30 दिन बाद आपके पेपर है। तो x बराबर 1 पर, कितने पर, x बराबर 1 पर। इसका मतलब ये है कि चाहे x लिखो या 1 लिखो, बात बराबर ही है। तो जहां जहां पर x आया है वहां वहां पर आप 1 लिखते जाइए। फिर से बच्चों, जहां जहां पर x आया है वहां वहां पर 1 लिखते जाइए। तो देखिए p का हो गया, p x आया है तो x का मान 1 के बराबर है, तो x नहीं लिखूंगा, यहां पर लिख दूंगा मैं 1, बराबर का बराबर, 5 का हो गया 5। यहां पर x आया है, यहां पर x नहीं, यहां पर 1 लिखूंगा, यहां पर लिख दिया मैंने x के स्थान पर 1, घात 2 का घात 2 माइनस 3 का हो गया 3, गुणा, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। और x का मान कितना है, x का मान 1 है, x का मान यहाँ पर 1 ले ली, धन का धन और 7 का 7, है ना, बराबर का बराबर, p बन का हो गया p बन, 5 का हो गया 5 गुणा 1 की घात 2 मतलब 1 गुणित 1, 1 की घात 2, अरे 1 की घात 2 लिखा है मतलब कि 1 गुणा 1, और 1 एकम 1 ही होता है। 1 की घात 2 मतलब 1 गुणा 1, और 1 एकम कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 की घात 2 मतलब 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 एकम 3, धन का धन, 7 का हो गया 7, बराबर 5 एकम हो गया 5, ऋण का ऋण, 3 का 3, धन का धन और 7 का 7। अब देखिए बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, 5 माइनस 3, यहां पर आपको 3 संख्या दी गई है, मत घबराइए, 3 में से कोई भी 2 ले लीजिए। मैंने 5 और ऋण 3 ले लिया, तो 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 का कितना बचा, 5 में से 3 गए बचा 2, 5 में से 3 का 2 बचा, धन का धन, 7 का हो गया 7। अब 7 और 2 को जोड़ देंगे, 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो P1 का मान कितना आ गया,
P1 का मान यहाँ पर हमारा 9 निकल करके आ गया, यही हमारा आंसर है। तो बहुपद का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 9 निकल करके आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको लिखना है, आपको कॉपी में नोट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू हो रही है, नया बैच चालू हो गया। टारगेट है कि 30 दिन के अंदर 9वीं की गणित हमको खत्म करना है, कुछ भी करके 30 दिन के अंदर हम आपके लिए 9वीं गणित पूरी खत्म करेंगे। डस्टर कहा है मेरा, डस्टर नहीं मिल, जल्दी दो डस्टर। अब इसी प्रकार यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, मैं आपको कुछ सवाल करने के लिए भी दूंगा होमवर्क में, वो आपको करके दिखाना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब पूरे सवाल मैं कर दूंगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। देखिए अगला सवाल आपको इसी का क्या बोल रहा है, इसी का सेकंड सवाल है ना, इसी का सेकंड सवाल। देखिए इसी का सेकंड सवाल, इसी का सेकंड सवाल क्या बोल रहा है, y बराबर 2 पर q y बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11 का मान। यहां पर आपको ये याद करना है, क्लियर। यहां पर आपको ये याद करना है, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं आप लोग को, लाइव चल रहा है बच्चों, लाइव चल रहा है, लाइव आप लाइव पढ़ रहे हो, मैं इससे भी लाइव पढ़ रहा हूं। देखिए हल करेंगे, यहां पर हम हल करेंगे। देखिए हल करेंगे, क्या दिया है यहाँ पर, y बराबर 2 के मान पर यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है, क्यू y बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11 का मान याद करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम हल डालेंगे, और हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। हमको क्या दिया है, हमको दिया है क्यू y बराबर, हमको दिया है क्यू y बराबर 3y की घात 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11। हमको यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, हमको बहुपद क्या दिया है, हमको बहुपद दिया है क्यू y बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11। हमको यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, समझ रहे हो, जो सवाल में दिया है उसको यहीं पर उतारना है। सवाल में दिया है क्यू y बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11, इसको हमने जहीं की जहीं उतार लिए। इतना तो कर सकते हो ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है y बराबर 2 पर y का मान 2 दिया है। अरे भैया y का मान कितना दिया है, y का मान 2 दिया है, तथा y बराबर 2 लेने पर, हमको यहां पर कुछ नहीं, y का मान 2 लेना है। y का मान कितना लेना है, 2 लेना है। मतलब जहां जहां पर y आया है वहां पर 2 रखते जाना है। यहां पर y आया, y का मान 2 है तो यहां पर 2 रख दो। यहां पर y आया, यहां पर y का मान 2 रख दो। यहां पर y आया, यहां पर y का मान 2 रख दो। ये चुटकी में आ गया आंसर। बहुत सरल गणित है, गणित कठिन नहीं है, चिंता मत करो। पास कर तुम 80 से ऊपर नंबर लेकर के आओगे, मैं दावा दे रहा हूं। क्यू का हो गया क्यू, y का मान कितना 2, बराबर का बराबर 3 का हो गया 3 गुणा, अब यहां पर y का मान कितना लेंगे 2 लेंगे, और घात कितनी यहां पर 3, माइनस का माइनस 4 का 4, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होता है। y का मान कितना है 2, धन करनी में 11 का हो गया करनी में 11। Q2 बराबर 3 का हो गया 3 गुणा 2 की घात 3 है ना, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। अरे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि 2 का 3 बार गुणा होगा। 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 मतलब 2 का यहाँ पर 3 बार गुणा होगा। माइनस का माइनस 4 गुणी 2, 4 दूनी 8, धन करनी 11 का करनी 11, धन करनी 11 क्या हो जाएगा करनी 11। अब देखिए Q2 का हो गया 2 बराबर, देखिए अब सिंपल 3 दूनी 6। अब मल्टीप्लाई करना सीखो, कई बच्चे मल्टीप्लाई करना नहीं जानते यार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अरे 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यहां हो गया 24 माइनस का माइनस 8 का हो गया 8 प्लस करने में कितना यहां पर 11। Q का Q 2 का हो गया 2 बराबर 24 में से 8 गए, 24 माइनस 8, 24 में से 8 है कितना बचा 16 बचा, धन का हो गया धन करनी में यहाँ पर बचा हमारा 11। ये हो गया हमारा अगला सवाल का आंसर। इसको जल्दी से कॉपी में नोट करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। सवाल को 3-3 बार करना है ना। अब से जो लाइव क्लास चालू हो रही है, भारतीय सर आपको ऐसा पढ़ाएगा कि आपको पास करके दिखाए, पास के आप टॉप कर जाओगे। इंपोर्टेंट क्लास चल रही, शुरू से मैच चालू है, पूरे दोस्त लोग को बता दो, डंका पीट दो, डंके की चोटी पर पीट दो कि भारतीय सर 9th चैनल पर है ना। भारतीय सर आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रहा है, यहाँ पर आपकी 9वीं क्लास का स्पेशल बैच चालू हुआ है, जल्दी स्टार्ट कर दो। अब इसका आपका अगला तीसरा क्वेश्चन,
लाइव क्लास चल रही, लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास चलेगी आपकी, लाइव क्लास चलने वाली है। अब तीसरा सवाल आपका क्या है, टी बराबर ए। हम जो चीज आपको बताने वाले, कोई नहीं देने वाला यूट्यूब पर, वो हम देने वाले हैं, बस आप बने रहिए। टी बराबर ए पर, टी बराबर ए पर, टी बराबर ए पर, पी टी बराबर, जी सवाल दिया है 4t की घात 4 धन 5t की घात 3 माइनस t की घात 2 धन 6 का मान याद करना है, का मान याद करना। देखिए बच्चों, बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। यहां पर आपको एक बहुपद दिया गया है, पीटी बराबर 4t की घात 4 धन 5t की घात 3 माइनस t की घात 2 धन 6 का मान याद करना है। इसकी यहां पर आपको वैल्यू याद करना है। और क्या दिया गया है, टी का मान यहां पर आपको ए दिया गया है। ठीक, बहुत सरल सवाल है, करना कुछ नहीं है। यहां पर डालेंगे हम हल डालने पर यहां पर लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है बहुपद। हमको यहां पर एक बहुपद दिया, बहुपद क्या दिया है, पीटी। बहुपद पीटी बराबर दिया है 4t की घात 4 धन 5t की घात 3 5t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6। यहां पर आपको बहुपद दिया गया है पीटी बराबर 4t की घात 4। इस सवाल को हमने जैसे का वैसा छाप लिए है, उतार लिए पीटी बराबर ये, इसको जैसे का वैसा आपको कापी में नोट कर लेना है। इसके बाद टी का मान यहां पर हमको 1 लेना है, टी बराबर कितना लेना है, 1 लेना है। टी बराबर ए लेना है, टी बराबर ए लेने पर टी बराबर ए लेना। हर सवाल में कोई कर रहा है, यहां पर टी का मान ए लेना है। जहां जहां पर टी आया है वहां पर ए रखते जाइए। फिर से बच्चों, जहां जहां पर टी आया है वहां पर ए रखते जाइए। अरे जहां जहां पर टी आया है वहां पर ए रखते जाइए। टी का हो गया टी का मान रख दिए ए, बराबर का बराबर 4 का 4। अब ब्रैकेट लगाना, एक टी है तो टी का मान तो ए है ना, तो टी का मान कितना रख दिए, घात हो गई 4, धन का हो गया धन 5 का हो गया 5। यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर टी का मान ए है तो टी का मान यहाँ पर रख दिए ए, घात कितनी यहाँ पर 3, ऋण का हो गया ऋण। यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर टी के स्थान पर ए, टी का मान ए के बराबर है तो टी का मान यहाँ पर रख दिए ए, घात हो गई यहाँ पर 2, धन का हो गया धन और 6 का हो गया 6 बराबर 4 का हो गया 4, ए की घात 4 ए की घात 4 धन 5 ए की घात 3 माइनस ए की घात 2 धन 6। ये हो गया हमारा आंसर, पी ए का मान कितना आ गया, इतना निकल करके आ गया। यहाँ पर हमने देखते देखते तुरंत झटके से हमने 3 सवाल कर लिए। अभी और पढ़ाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको जल्दी से कॉपी में नोट करो। एग्जाम्पल तो हमारा यहाँ पर हो चुका है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, उदाहरण 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये बोल रहा है, जांच कीजिए कि ऋण 2 तथा माइनस 2 तथा प्लस का 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। हमको यहां पर देखिए बहुत सरल सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि, यहां पर आपको जांच करना है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जांच करना है। जांच कीजिए कि ऋण 2 तथा धन का 2 बहुपद, ये 2 संख्या दी गई है, 2 डिजिट दी गई है। पहली डिजिट है ऋण का 2 और दूसरी डिजिट है धन का 2। ये दोनों की दोनों डिजिट बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं है। यहां पर हमको एक बहुपद दिया गया है, बहुपद हमको क्या दिया गया है, x प्लस 2 दिया गया है। हमको यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है, x प्लस 2 दिया गया है। हमको ये बताना है कि क्या ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है और धन का 2 क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। हमको यहां पर ये बताना है। हम सिंपल से यहां पर डालेंगे हल। हमको सवाल में जो बहुपद दिया होता है हम उसको px के बराबर मान लेते हैं। हमको सवाल में जो बहुपद दिया होता है उसको px के बराबर मान लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हल, डालेंगे माना
माना बहुपद px बराबर कितना है, x प्लस 2 है। हमने माना कि एक बहुपद px बराबर कितना है, हमारा यहां पर x प्लस 2 है। हमारा बहुपद px बराबर कितना है, x प्लस 2 यहां पर दिया गया है। ये हो गया हमारा। अरे मान लिए जो बहुपद दिया होता है ना, जो बहुपद दिया होता है उसको हम px के बराबर मानते हैं। माना बहुपद px बराबर कितना है, x प्लस 2। मान लिए, नहीं मान लिए ना, बहुपद px बराबर कितना x प्लस 2 है। मान लिए क्या माने, x प्लस 2, ये px का इतना मानना है, बन जाएगा, सरल सवाल है, मत घबराओ। x प्लस 2 इसको किसके बराबर मान ली, px के बराबर। इतना समझता, कुछ नहीं करना है। x प्लस 2 को हमने px के बराबर मान लिए। इसको सिंपल समीकरण 1 नाम दो। ठीक, सबसे पहले क्या मानना है, x प्लस 2 किसके बराबर है, px के बराबर है। क्लियर, x प्लस 2 किसके बराबर है, px के बराबर है। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। अब हमको ये जांच करना है कि क्या ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये जांच करना है ना। ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये जांच करना है ना। तो हम x का मान ऋण 2 लेंगे। x का मान हम क्या लेंगे, ऋण 2 लेंगे। तभी हम पता लगा पाएंगे कि ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। हम x का मान कितना लेंगे, ऋण 2 लेंगे। यहां पर लिखेंगे x बराबर ऋण 2 लेने पर, x का मान कितना लेने पर, x बराबर ऋण 2 लेने पर, x बराबर ऋण 2 लेने पर। यहां इस समीकरण 1 में हम x का मान ऋण 2 लेंगे, तो है ना, लेने पर। तो p का हो गया p, x का मान लेंगे ऋण का 2, x बराबर ऋण 2, x बराबर ऋण 2, मतलब x का मान यहां पर ऋण 2 रखना है। बराबर का बराबर x का मान ऋण 2, धन का हो गया धन और 2 का हो गया 2। p का हो गया p, ऋण 2 का हो गया ऋण का 2, बराबर 2 धन का है और 2 ऋण का है। धन वाले से ऋण वाला कट गया और कितना बचा, 0 बचा। तो देखिए हमको ये बताना था कि क्या ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो जब हमने x का मान ऋण 2 लिया और इस मान को हमने अपने बहुपद में रखा, तो इसका उत्तर शून्य आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया, शून्य आ गया। जब हमने ऋण 2 मान, फिर से बनेगा, जब हमने ऋण 2 मान, x का मान ऋण 2 इस बहुपद पे रखा, तो इसका उत्तर शून्य आ गया। आया कि नहीं आया बच्चों, पहले आप बताओ। आ गया ना शून्य, उत्तर शून्य आ गया ना, मतलब शून्य है। इतना सा है बस। हमने यहां पर इस ऋण 2 मान हमने इस बहुपद में रखा। जितने भी सवाल है पूरे जेई मेथड के, हर सवाल में जेई करना है। x का मान यहां पर ऋण 2 है, x का मान ऋण 2 को हमने इस बहुपद में रखा, x के मान ऋण 2 को हमने इस बहुपद में रखा। तो जब हमने x का मान ऋण 2 इस बहुपद में रखा, तो बहुपद का उत्तर शून्य आ गया। बहुपद का उत्तर शून्य आ गया ना, मतलब कि ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है। और यहां पर शून्य नहीं आता, दूसरी कोई संख्या आती तो नहीं होता। चूंकि बहुपद px का मान 0 आ गया है ना। तो लिखिए, देखो ऋण 2 लेने पर यहां पर लिखेंगे चूंकि कैसे बनता है, ऊपर लगा दो 2 आंखी और जहां पर लगा दो एक मुंह, 2 आंखी और एक मुंह से मिलकर के बन जाता है चूंकि ऋण 2 लेने पर, चूंकि ऋण 2 लेने पर बहुपद, जब हमें चूंकि ऋण 2 लेने पर बहुपद का मान शून्य है। ऋण 2 लेने पर बहुपद px का मान शून्य है। ऋण 2 लेने पर बहुपद px का मान शून्य है। कितना लेने पर, ऋण 2 लेने पर बहुपद px का मान कितना है, यहां पर शून्य है। ऋण 2 लेने पर बहुपद px का मान यहां पर कितना है, शून्य है। अतः ऋण 2 बहुपद का शून्यक होगा। लिख देंगे यहां पर अतः ऋण 2 बहुपद का शून्यक होगा। अतः ऋण 2 बहुपद का शून्यक होगा। अतः ऋण 2 बहुपद का शून्यक होगा। क्यों होगा, अतः ऋण 2 बहुपद का शून्यक इसलिए होगा, वहां पर शून्य आ गया। अब हम इससे चेक करेंगे कि क्या ये 2
इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है चेक करना पड़ेगा ना। ऋण 2 का तो चेक कर लिए, ऋण 2 का हमने चेक करे तो इसका शून्यक है क्योंकि उत्तर 0 आ गया। अब हम ऋण 2 के लिए चेक कर चुके हैं, अब हम 2 के लिए चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान 2 लेंगे। x का मान हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर, x बराबर कितना लेने पर, x बराबर 2 लेने पर। यहां पर हम x का मान कितना लेंगे, यहां पर हम x का मान 2 लेंगे बच्चों। x का मान कितना लेंगे, यहां पर हम x बराबर 2 लेने पर, मतलब x का मान यहां पर हम 2 लेंगे, है ना, लेने पर। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है, समीकरण 1 यहां पर हमारा दिया गया है px बराबर x प्लस 2। समीकरण 1 क्या है, px बराबर x प्लस 2। समीकरण 1 यहां पर हमारा दिया गया है px बराबर x प्लस 2। x का मान कितना लेना है, x का मान 2 लेना है। x का मान कितना लेना है, 2 लेना है। क्लियर, x का मान 2 ले रहा है, x का मान हमने यहां पर 2 ले लिए। अब ये जो हमारा बहुपद है px बराबर x प्लस 2, इसमें हम मान रख देंगे। p का हो गया p, x का मान कितना लेना है, 2 लेना है। यहाँ पर x का मान 2 ले लिए, बराबर का बराबर। x का मान कितना लेना है, x का मान 2 लेना है, यहाँ पर 2 ले लिए। धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2। अब p का हो गया p, 2 का हो गया 2, और 2 धन 2, 2 और 2 होते हैं हमारे यहाँ पर 4। जब हमने यहाँ पर जब हमने यहाँ पर 2 को लिए, जब हमने यहाँ पर 2 को लिए, तो क्या बहुपद का मान 0 आया, नहीं आया, ठेंगा आया, नहीं आया ना। अरे जब हमने यहां पर x का मान 2 लिए, अरे फिर से जब हमने यहां पर x का मान 2 लिए, तो क्या बहुपद का मान 0 आया, क्या नहीं आया, बल्कि 4 आ गया। हम जब x का मान हमने 2 लिए तो बहुपद का मान 0 आया, क्या नहीं आया, बल्कि क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। 0 नहीं आया ना, मतलब शून्यक नहीं है। 0 नहीं आया ना, मतलब शून्यक नहीं है। अरे 0 आया कि नहीं, तो शून्यक नहीं है। अतः 2 बहुपद का शून्यक नहीं है, इतना लिख देना आंसर करके। आंसर करके यहां पर हम क्या लिख देंगे, अतः, आज राइटिंग देखो, अतः 2 बहुपद का शून्यक नहीं है, अतः 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। साई खत्म हो गई, अब भी इनके डालता हूं मैं, है ना। जब तक आप इसको कॉपी में नोट कर लो। पहले क्या नहीं गिलास ब्लूटूथ लेकर, चलिए अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 3 हो गया, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल 4, उदाहरण 4 हमारा क्या बोल रहा है, बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात करो। हमारा सवाल यहां पर क्या बोल रहा है, हमको यहां पर एक बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है px बराबर 2x प्लस 1। हमको बहुपद दिया गया है px बराबर 2x प्लस 1, और हमको बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है, देखिए सिंपल, यहां पर डालेंगे हम हल। देखो बहुपद दिया है px बराबर 2x प्लस 1। बहुपद क्या दिया है, px बराबर 2x प्लस 1। हमको यहां पर एक बहुपद दिया है बहुपद। हमको इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको आता है।
पेपर में आपको क्या आता है, शून्य ज्ञात करने के लिए आता है। यहां पर लिखेंगे हम दिया है, ठीक है ना, आज से दिया बात कर लेंगे होशंगाबाद में एनओसी निकाल लेंगे। क्या दिया है यहाँ पर आपको सवाल, यहाँ पर आपको सवाल दिया है px बराबर 2x प्लस एनओसी निकलेगी जब तक यहाँ रजिस्टर्ड होगी। px बराबर दिया है 2x प्लस 1। यहां पर आपको दिया है px बराबर 2x प्लस 1। जो सवाल में बहुपद दिया है उस बहुपद को पहले जैसे का वैसे उतारना है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सिंपल। px बराबर क्या मानना है आपको, 2x प्लस 1 दिया है, सिंपल सवाल में दिया है, क्या दिया है, px बराबर 2x प्लस 1 दिया है, यानी कि ये दिया है px बराबर 2x प्लस 1, लिख लिए। अगली स्टेप में इसको हमको देना है समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या दे दिए, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए, दे दिए, क्या नाम दे दिए, समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है शून्य बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या ज्ञात करना है, शून्य बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको यहां पर शून्य ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का एक ही तरीका है, शून्य ज्ञात करने का एक ही तरीका है, बहुपद के बराबर में शून्य मान लो। बहुपद यहाँ पर आपको px दिया है ना, तो px के बराबर में शून्य मान लो, शून्य ज्ञात हो जाएंगे, इतना सा है ना। बहुपद यहाँ पर हमारा क्या है, px है, बहुपद यहाँ पर हमारा px है ना, बहुपद यहाँ पर हमारा px है, बहुपद यहाँ पर हमारा px है। इस बहुपद px के बराबर में शून्य मान लो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बहुपद हमारा px है, यहाँ पर बहुपद हमारा क्या है, px है। इस बहुपद px के बराबर में शून्य मान लो, आपके शून्य यू निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना है। बहुपद के बराबर में शून्य मान लो, मान लिए px बराबर 0 मान लिए, मान लिए। अब px के बराबर 0 है, इसका मतलब px ये और ये दोनों बराबर है, तो px का मान कितना दिया है, px का मान दिया है 2x प्लस 1 दिया है, तो px का मान हम कितना रख देंगे, 2x प्लस 1 रख देंगे। यहां पर हम px का मान कितना रख देंगे, 2x प्लस 1 रख देंगे, तो px का मान यहां पर हम कितना रख देंगे, 2x प्लस 1 रख देंगे, बराबर का बराबर और 0 का 0। शून्य ज्ञात करने का एक ही तरीका है कि बहुपद के बराबर में शून्य मान लो। तो बहुपद है हमारा px, तो हमने px के बराबर में शून्य मान लिए, तो px के बराबर मान लेंगे हम शून्य। तो px का मान यहाँ पर है 2x प्लस 1, तो px का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 2x प्लस 1 रख देंगे, बराबर का बराबर 0 का 0। अब 2x का हो गया 2x, बराबर का बराबर, बराबर के इस तरफ x धन का है, बराबर के इस तरफ x, बराबर के इस तरफ 1 धन का है। देखिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इससे x का मान कैसे निकलेगा, बराबर के इस तरफ सिर्फ x वाले को रहने दो, बाकी सबको बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर दो। तो पक्षांतर करते हैं ना तो जात बदल जाती है, क्या हो जाती है, जात बदल जाती है। कई बच्चों को पक्षांतर करते नहीं आता है ना, है ना। हालांकि 6वीं क्लास का टर्म है, लेकिन आप 9वीं में पहुंच गए हो फिर भी आपको नहीं बनना पक्षांतर करते, चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगा। देखो बराबर के पक्षांतर करने का मतलब ये है कि बराबर की तरफ एक के सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। बराबर की तरफ एक के सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। बराबर की तरफ एक धन का है, तो धन वाला को जब हम पक्षांतर करते हैं तो धन वाला उस तरफ जाएगा तो ऋण वाला बन जाएगा। बराबर की तरफ तो एक धन वाला है, लेकिन जब उस तरफ जाएगा तो एक ऋण का हो जाएगा। 2x का 2x, बराबर किस तरफ एक धन का है, जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो एक काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, बराबर किस तरफ जो 2 है वो काय में है, जो 2 है ना वो x 2x लिखा है। यहां पर आप देखिए 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह लगा है क्या, नहीं लगा। बारीकी से देखिए, क्या 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह लगा है क्या, नहीं लगा है। 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह लगा है क्या, नहीं लगा है। लगा है कोई भी चिन्ह,
नहीं लगा, 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, काय का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तो बराबर किस तरफ जो 2 है वो x के गुणे में है। यहाँ पर 2x लिखा है, इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई एक्स। बराबर किस तरफ 2 जो है वो x के गुणे में है। अरे भैया बराबर की इस तरफ 2 जो है वो x के गुणे में है, तो जो संख्या बराबर की इस तरफ गुणे में होती है पक्षांतर करेंगे तो वो संख्या भाग में चली जाती है। कहां चली जाती है? भाग में। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, ऋण 1 का हो गया ऋण 1, बराबर की इस तरफ 2 x के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चल जाएगा। भाग मतलब बटा में। बराबर की इस तरफ 2 जो है वो x के गुणे में है, पक्षांतर करें तो 2 काय में आ गया, बटा में आ गया। x का x है, बराबर का बराबर है, ऋण 1 का यहाँ पर ऋण 1 है, बराबर किस तरफ 2 गुणे में है, पक्षांतर है, 2 काय में आ गया, बटे में आ गया। तो और यही हो गया हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर, यही हमारा शून्यक है। अतः इस बहुपद का शून्यक क्या है? ऋण 1/2 है। अतः इस बहुपद का शून्यक ऋण 1/2 है। शून्यक ज्ञात करने का फिर से देख लो। सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको जैसे का वैसे उतार लेंगे। दिया है बहुपद px बराबर 2x + 1, 2x + 1, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लिए, है ना। तो हमारा बहुपद px है ना, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम बहुपद px के बराबर में शून्य मान लेंगे। तो px के बराबर पे यहाँ पर हमने शून्य मान लिए। अब px का मान 2x + 1 दिया है, तो यहाँ पर px का मान हमने यहाँ पर 2x + 1 रख दिए। बराबर का बराबर हो गया, 0 का 0 हो गया। बराबर किस तरफ 1 यहाँ पर धन का है, पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाकर के 1 ऋण का हो जाएगा। बराबर इसी यहाँ पर 2x बचा, 2 इस तरफ गुणे में है, पक्षांतर करें बटे में आ गया, और x का मान ऋण 1/2 आ गया। अतः शून्य क्या है? ऋण 1/2 है। उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फिर हम अगला सवाल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, उदाहरण 5 पढ़ेंगे। देखिए उदाहरण 5 क्या बोल रहा है? उदाहरण 5 बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x के शून्यक है। सत्यापित कीजिए। हमको यहाँ पर क्या सत्यापित करना है? हमको यहाँ पर सत्यापित करना है, मतलब कि प्रूव करना है। हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि 2 और 0 कौन कौन? 2 और 0 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x के शून्यक है। हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, प्रूव करना है। ये सिद्ध करो कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x के शून्यक है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल के लिखेंगे सबसे पहले जो बहुपद हमको दिया है, बहुपद जो हमको दिया है, बहुपद क्या दिया है? x की घात 2 माइनस 2x, ये हमारा बहुपद दिया है। हमको बहुपद क्या दिया है? हमको बहुपद दिया है x की घात 2 माइनस 2x। अरे बच्चों हमको बहुपद क्या दिया है यार, बता। अरे बहुपद दिया है x की घात 2 माइनस 2x बहुपद दिया है। तो बहुपद को हम px के बराबर में मानेंगे कि माना बहुपद px बराबर कितना दिया है? x की घात 2 माइनस 2x दिया है, x की घात 2 माइनस 2x दिया है। माना बहुपद क्या दिया है? बहुपद इसको हमने px के बराबर मान लिए। ये जो है लिखा है ना x की घात 2 माइनस 2x, इसको ना मैंने px के बराबर में मान लिया। तो मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी बात यहां पर यह है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कह रहा हूं कि आप सभी 9वीं क्लास के बच्चों का भविष्य
सुरक्षित करना है तो पढ़ लो बे, पढ़ लो, गमारो, पढ़ लो, नलायको। पेपर आ गए पास में, 1 महीने बाद पेपर है। ये हमारा मानव बहुपद, क्यों मान लिए? मानव बहुपद px बराबर है x की घात 2 माइनस 2x, x की घात 2 माइनस 2x है। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? समीकरण 1 नाम दे दिए समीकरण 1 नाम। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। सत्यापित करो कि 2 और 0 बहुपद इस बहुपद की शून्य है या नहीं, ये सिद्ध करना है। करेंगे कुछ नहीं, सबसे पहले हम x का मान 2 लेंगे। x का मान कितना लेंगे? 2 लेंगे, और x के मान 2 को हम यहां पर रखेंगे। अगर शून्य आ गया तो शून्य है, और नहीं आया तो नहीं है। सबसे पहले यहां पर x का मान 2 लेंगे, यहां पर लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर, x का मान कितना लेंगे? 2 लेंगे। x बराबर 2 लेने पर p का हो गया p, x का मान 2 लेंगे, बराबर का बराबर x का मान 2 लेंगे, घात यहां पर 2 है, ऋण का ऋण, 2 का 2, x का मान कितना लेंगे? x का मान 2 लेंगे। x का मान कितना लेंगे? x का मान 2 लेंगे। p का हो गया p, 2 का हो गया 2, बराबर का बराबर 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2, 2 की घात 2 है ना, मतलब 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 माइनस का माइनस, 2 गुणित 2, 2 कोष्टक का मतलब गुणा होता है बच्चों, कोष्टक का मतलब गुणा होता है। 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी 4, P2 का यहां पर हो गया P2 बराबर का बराबर 2 दूनी 4, माइनस का माइनस 4 का 4, P2 का हो गया P2 बराबर 4 में से 4 गए 0 बचा, अरे 4 में से 4 गए 0 बचा, 4 में से 4 गए 0 बचा, 4 में से 4 गए कितना बचा? 0 बचा। तो यहां पर हमारा P2 का मान कितना निकल के आ गया? 0 निकल करके आ गया। P2 का मान कितना निकल करके आ गया? 0 निकल करके आ गया। P2 का मान कितना निकल के आ गया? 0 निकल करके आ गया। आ गया P2 का मान 0 निकल करके। जब हमको ये बताना था कि क्या 2 इस बहुपद का शून्यक है, ये बताना था हमको, क्या 2 इस बहुपद का शून्यक है। जब हमने x का मान 2 लिए और x के मान 2 को जब हमने इस बहुपद में रखे तो हल करने पर 0 आ गया। x का मान 2 लेने पर बहुपद का मान 0 आ गया। x का मान 2 लेने पर बहुपद का मान 0 आ गया, मतलब शून्यक है। अतः 2 बहुपद का शून्यक है। यहां लिख देंगे अतः 2 बहुपद का शून्यक है। अतः 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर कि 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है। 2 का तो पता लगा लिए, अब 0 का पता लगाना पड़ेगा ना। क्या 0 इस बहुपद का शून्यक है? तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम x का मान 0 लेंगे, है ना, x का मान 0 लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, x का मान 0 लेंगे तो समीकरण 1 में देखिए p का हो गया p, x का मान कितना लेंगे? 0, बराबर का हो गया बराबर, x का मान कितना लेंगे? 0, घात 2 का हो गया घात 2, माइनस का हो गया माइनस, 2 का हो गया 2, दोनों बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह, और x का मान कितना लेंगे? 0, P0 का हो गया P0 बराबर 0 घात 2 0 ही होगा, ऋण 2 शून्य में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। P0 हो गया P0, 0 में से 0 गए 0 बचा। अतः जब हमने 0 को लिए तो बहुपद का, देखो जब हमने 0 लिए कितना लिए? जब हमने बहुपद में 0 लिए, जब हमने बहुपद में x का मान कितना लिए? 0 लिए, है ना, 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर बहुपद का मान 0 आया, 0 लेने पर बहुपद का मान 0 आया, 0 लेने पर बहुपद का मान 0 आया।